बहुत ही कंफ्यूज कर देता है भैया। जैसे आप आधा देखते हैं, आधा में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आधे का मतलब समझेंगे कि 1/7 का आधा बोला है भैया, तो 1/7 का आधा क्या होगा भैया? 1/7 का आधा, आधा करने में नहीं लगेंगे, पहले बात को ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे कि 1/7 बोला है, 1/7 हम लिख लेंगे यहाँ पर भैया, 1/7 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद का आधा बोला है, क्या बोला है? का आधा बोला है। आधा का मतलब क्या होता है? बी का मतलब पहले हम हल क्या करते हैं, बी का मतलब होता है ब्रैकेट और बार हो जाता है। उसके बाद अ का मतलब ऑफ या मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है। ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग हो जाता है। एम का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी कि जोड़ होता है। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि ऑफ या का मतलब गुना होता है भैया, ऑफ या का मतलब गुना होता है। ये का बोल के यहाँ पर गुना बोला है, क्या बोला है? गुना बोला है। का मतलब गुना है तो गुना बोला है। और आधा का मतलब क्या होता है भैया? आधा का मतलब होता है 1/2। क्या हो जाता है? 1/2। 1/2 का मतलब यानी कि एक सामान को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, यानी कि जैसे 100 रुपए है उसको 1/2 कर दो, दो भाग में बांट दो, 50-50 हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज बोल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे यहां पर कि मल्टीप्लाई का चिन्ह जब बीच में हो, जब गुना का निशान बीच में होता है तो ऊपर ऊपर की संख्या गुना हो जाती है और नीचे नीचे की संख्या गुना हो जाती है। तो एक का गुना एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा भैया। और जब नीचे नीचे का गुना करेंगे, 7 का 2 गुना कितना होता है? 7 का 2 गुना 14 होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका राइट आंसर हो जाएगा? 1/7 का आधा है। 1/7 का आधा 1/14 होता है, 1/14 होता है। आधा का मतलब और साथ में बांट दो तो 1/14 होता है। ये कंफ्यूज कर देता है। अभी चलो एक क्वेश्चन और करते हैं भैया। क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे यहां पर अभी पूछ ले 1/5 का मतलब क्या होता है भैया? तो आप लोग ध्यान से समझ लो। 1/5 का आधा क्या होता है? का आधा क्या होता है भैया? का आधा क्या होता है? तो आधा इसका है, आधा क्या है भैया? आधा है इसका 1/5 जैसे दिया है तो हम 1/5 लिख देंगे यहाँ पर। का मतलब गुना होता है। का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है, तो यहाँ पर गुना लगा देंगे। उसके बाद आधा का मतलब 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब हमने आपसे बोला था कि जब बीच में गुना का निशान हो, गुना का साइन हो, तो ऊपर ऊपर की संख्या गुना हो जाती है और नीचे नीचे की संख्या गुना हो जाती है। तो चलिए गुना कर देते हैं। 1 का गुना 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 2 का गुना 5 में करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 1/5 का आधा क्या हो गया? 1/5 का आधा 1/10 हो गया। लगभग लोग देखते ही समझ जाते होंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भैया, बिल्कुल यही। अभी यहाँ पर घुमा के पूछ ले हम आपसे, जैसे पूछ ले यहाँ पर कि 20 और 10 का आधा क्या होगा? 20 और 10 का आधा क्या होगा? तभी बताओगे 30 होता है। 20 प्लस 10 का आधा क्या होगा? तो आप क्या बताओगे? 30 हो जाएगा और 30 का आधा 15 हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है भैया। यहां पर क्या पूछा? अभी आपसे पूछा कि 20 है और प्लस में 10 है, का आधा क्या होगा? का आधा क्या होगा? आधा क्या होगा पूछा है, क्या होगा? तो क्या बताएंगे आप? क्या होगा, क्या बताएंगे? क्या है पूछा है तो क्या बताएंगे? अभी यहां पर क्या बताएंगे कि 20 और 10 30 होता है और 30 का आधा भैया 15 होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल कैसे करना है, यहां पर हम करेंगे क्वेश्चन को जब, तो क्या करेंगे यहाँ पर? पहले यहां पर लिखेंगे भैया 20 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगा देंगे, उसके बाद हम 10 भी लिख लेते हैं। का का मतलब गुना हो जाता है, का मतलब गुना हो जाता है। और आधा का मतलब आप खूब भली भांति समझते हो कि 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? 1/2 हो जाता है। यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे भैया? अब क्या गुना कर दिया जाए? बिल्कुल। कैसे बनाएंगे इसको हम 2 से काट देंगे। 2 का 1 गुना 2 होता है और 2 का 5 गुना 10 हो जाता है।
जाता है। अब हम एक का 5 एक कम के 5 हो जाएगा, यानी कि 5 ही आएगा। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 और प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आंसर क्या 25 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा किसका, 20 प्लस 10 का आधा 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है भैया। बिल्कुल। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर आप बताओगे। क्या बताओगे, आप बताओगे उसका आंसर। लेकिन यद्यपि वीडियो समझ में आ रही हो भैया, पढ़ाना आपको समझ में आ रहा हो, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लेना। क्योंकि जैसे पूछ ले भैया कि 25 है और भाग लगा है, उसके बाद बोल रहा है 1/5 का आधा क्या होगा, का आधा क्या होगा, आधा क्या होगा पूछ रहा, का आधा है, आधा है पूछ रहा। अब इसका आधा क्या भैया, इसका आधा क्या है, बीच में भाग लग गया। अभी 20 प्लस 10 नहीं है भैया, अब तो भाग दे दिया। आप क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे जो अब तक आप करते हुए आ रहे हैं। क्या करेंगे, यहां पर हम सीधा सीधा 25 को उतार देंगे। क्या करेंगे, 25 लिखेंगे और भाग लगा देंगे। 1/5 बोला है, 1/5 हम लिख लेते हैं। उसके बाद का मतलब गुना हो जाएगा, और आधा का मतलब क्या होगा भैया, 1/2 हो जाएगा। आधा का मतलब 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब ऊपर ऊपर की संख्या और नीचे नीचे की संख्या गुना होगी। लेकिन ध्यान से समझें, पहले भाग होगा कि पहले गुना होगा, पहले भैया भाग है पहले गुना है, पहले गुना है भैया। लेकिन ये पहले गुना है, गुना से भी पहले ऑफ या का मतलब भी गुना होता है। लेकिन ऑफ या का यहां पर का दिया है, ना कि गुना दिया है, तो ये का वाला गुना है, तो पहले गुना किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पहले गुना किया जाएगा। यहां पर 25 लिखो और भाग लगा दो। उसके बाद 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भैया। यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब फिर से हमें समझना है, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अभी नहीं हुआ भैया। अभी क्या बचा है इसमें, अभी क्या करेंगे, जब ये भाग का साइन है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई यानी कि गुना के साइन में बदलना है। इसको 25 लिखेंगे, और जो ये भाग का साइन दिख रहा है, जब इसको हम गुना की साइन में बदलेंगे तब क्वेश्चन हल होगा। लेकिन जब हम इसको गुना के साइन में बदलते हैं तो ये नीचे की संख्या ऊपर बटे वाली और ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे 10 नीचे है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, और बटे में 1 है इसको हम नीचे कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो 25 को 1 से काटें तब भी 25 आएगा, और गुना करेंगे तब भी 25 आएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब 25 का गुना 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का गुना 10 में 250 आ जाएगा भैया। यही आपका राइट आंसर होगा। हर तरीके से आप समझ लो कि आधे का मतलब क्या होता है। अभी जोड़ भी देख लिए। अब आप लोग ये बताओ, आप लोग बताएंगे कि जो है एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। अब आपको हर तरीके का सवाल पता हो चुका है। आप प्लस भी कर लिए, आप भाग भी कर दिए, आप बटे भी कर दिए। अब आप लोग बताओगे कि 1/, मैं यहां पर दे रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 1/4 का आधा बताओ भैया। आधा है, पूछा है आधा है। और हाँ, 1 सेकंड के अंदर आंसर देंगे आप लोग, क्योंकि ऐसा समझे आप लोग कि भाग पूछेगा तो प्लस पूछेगा तो गुना पूछेगा तो आधा जैसे कहेगा आप कर पाओगे। पूछा है 1/4 का आधा क्या होगा, बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर देंगे। यद्यपि वीडियो समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दो भैया, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे।